नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में डिसाइड किया है कि ये 52 नए मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी। तो भारत सरकार का ये फैसला है, ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो इस फैसले में क्या किया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और कुछ निजी कंपनी मिलकर 2030 तक रक्षा उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है। वास्तव में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2029 तक 52 विशेष रक्षा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से लैस होगा और आपस में जुड़े रहेंगे, जिससे भारत की अंतरिक्ष में सैन्य क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये उपग्रह निगरानी और सैन्य उपयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें एआई तकनीक शामिल किया जाएगा। भारत अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें रक्षा और निगरानी के लिए उपग्रह शामिल हैं। हाल के ऐलानों से ये पता चलता है कि सरकार और इसरो सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस परियोजना का हिस्सा फेज 3 SBS प्रोग्राम है, जिसकी लागत लगभग 26,968 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसमें इसरो 21 उपग्रह बनाएगा और बाकी बचे हुए 31 निजी कंपनियां बनाएंगी। ये उपग्रह भूमि और समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए उपयोगी होंगे, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी में ये अहम रोल निभाएगी। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिसमें से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ग्रहीय मिशन शामिल हैं। इसके साथ ही इसरो सैन्य और रक्षा संबंधी उपग्रहों के विकास और लॉन्च में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसरो रक्षा उपग्रहों के लॉन्च की योजना बना रहा है। सरकार ने 2029 तक 52 विशेष रक्षा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया है और ये उपग्रह एआई से लैस होंगे और आपस में कनेक्ट रहेंगे, जिससे भारत की अंतरिक्ष में सैन्य ताकत मजबूत हो रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ ने फेज 3 स्पेस बेस्ड सर्विलांस यानी कि SBS-3 मिशन को मंजूरी दे दी है और इसमें 52 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च 2029 तक पूरे हो जाएंगे और ये समय रेखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की अंतरिक्ष में सैन्य ताकत को मजबूत करने की रणनीति का एक हिस्सा है। ये तकनीक भारत की सीमाओं, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर होता है उसके ऊपर निगरानी बढ़ाने में ये हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है इस न्यूज़ से संबंधित। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आफ्टर डिफेंस फोर्सेस रियलाइज्ड दैट नीड फॉर मोर प्रिसीजन सर्विलांस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था फास्ट ट्रैकिंग ऑफ लॉन्च ऑफ 52 डेडिकेटेड सर्विलांस सैटेलाइट। ये डेडिकेटेड सर्विलांस सैटेलाइट होगा जो एनहांस करेगा राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग ऑफ कोस्ट लाइन एंड लैंड बॉर्डर्स, जो कि हम लोग शेयर करते हैं पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ में हमारा और भी पड़ोसी हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, फिर एक भूटान हो गया। तो इन सभी के साथ भी हमारा निगरानी हो पाएगा। तो ये तो सेकेंडरी पर्पज़ है, लेकिन प्राइमरी पर्पज़ हमारा पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश है, जहाँ से हमें आए दिन खतरा देखने को मिल रहा है इन दिनों। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी की एक बैठक करी थी, जिसमें 32.2 बिलियन डॉलर की SBS-3 प्रोग्राम को उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, यानी कि उन्होंने अप्रूव किया था ताकि डेवलप किया जा सके नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स ओवर दी नेक्स्ट डिकेड। और इस प्रोग्राम के अंडर इसरो मैन्युफैक्चर करेगी और लॉन्च करेगी फर्स्ट 21 सैटेलाइट्स, जबकि
जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो हैंडल करेगी बाकी के 31 सैटेलाइट्स। और डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी कि डीएसए जो हैं इनको ओवरसी करेगी, इनके ऑपरेशंस को ओवरसी करेगी। इट विल ओवरसी द ऑपरेशंस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड सैटेलाइट सिस्टम। तो खबर ये भी आ रही है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन रडार इमेजिंग कैपेबिलिटी हैं ये इन नए सैटेलाइट्स में होंगे, और इस वजह से ये हमें ऑल वेदर डे एंड नाइट सर्विलांस में मदद करेगी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दी फर्स्ट सेट ऑफ सैटेलाइट टू बी लॉन्च 2026 तक। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पहला सेट ऑफ सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है किन्हीं सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो न्यू सैटेलाइट्स हैं इट विल बी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये जो हमारा सैटेलाइट्स बनेगा ये सैटेलाइट टोटली हमारा एआई बेस्ड होगा, यानी कि एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा। मतलब कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर ये एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा तो ये ज़्यादा स्मार्टर डिसीजंस ले पाएगा, और स्मार्टर डिसीजंस मतलब बेटर सर्विलांस। और ये हमारे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो हमारी एफिशिएंसी है स्पेस में उसको इम्प्रूव करेगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस ने हमें काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को स्विफ्टली एक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस, और इसके वजह से हमें एक्यूरेट इंटेलिजेंस मिल पाए थे, एक्यूरेट ट्राजेक्टरी हम लोग प्रिडिक्ट कर पाए थे, और जो ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह सबका मूवमेंट है उसका एक्यूरेट सर्विलांस हम लोग इसके थ्रू कर पाए थे। तो इसलिए ये मूव जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूव होने वाला है। अब SBS-3 प्रोग्राम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया विल बिकम मोर सेल्फ रिलायंट एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। जो हम लोगों की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर है वो डिपेंडेंसी हमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये हमें हेल्प करेगी इन फोकसिंग मोर क्लियरली एंड एक्यूरेटली ऑन पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर एंड द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन हो गया हमारा ये वाला रीजन, फिर इस तरफ जो पाकिस्तान है उसके ऊपर, फिर इस तरफ जो चाइना है चाइना बॉर्डर के ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली फोकस कर पाएंगे, और अच्छे से ज़्यादा एक्यूरेटली ज़्यादा स्मार्टर तरीके से ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग सर्विलांस कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि चाइना सैटेलाइट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, जिस वजह से कुछ हद तक हमें भी नुकसान हुआ। लेकिन ये चाइना का सैटेलाइट सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड करना ये इस बात को दर्शाता है कि चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से एक साथ होकर के भारत के अगेंस्ट प्रॉक्सी वार्स इन्होंने शुरू कर दिया है। और इंडिया का जो ये सैटेलाइट्स हैं जैसे कि कार्टोसेट हो गया, रीसेट हो गया, इन सैटेलाइट्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है डिफेंस फोर्सेस को, ताकि ट्रैक कर किया जा सके एनिमी के जो हमारे दुश्मन हैं उनके मोबिलाइजेशन को, हमारे स्ट्राइक इम्पैक्ट को कंफर्म करने में इन सैटेलाइट्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। एंड मेंटेन रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस विच प्रिवेंटेड एनी मेजर डैमेज टू द कंट्रीज मिलिट्री एसेट। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस मैकेनिज़्म होगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म होने वाला है, और भारत को इन्हें जल्द से जल्द लॉन्च करने चाहिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखें कि जो ये डिफेंस सैटेलाइट है उनकी संख्या 52 रहने वाली है, जिसमें 21 इसरो के द्वारा बनाया जाएगा और 31 जो निजी कंपनीज़ हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा। इनकी जो लॉन्च की समय रेखा रखी गई है वो 2029 तक पूरी होने की अपेक्षा की जाती है, और इनकी लागत लगभग 27,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनका जो प्रमुख उपयोग होगा वो है भूमि और समुद्री निगरानी और सैन्य उपयोग, और जो मुख्य तकनीक जो है इसमें
वो एआई से लेस इनको किया जाएगा ताकि हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सके और आपस में ये कनेक्ट रह सके। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कंटेंट अगर अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।